बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बकरीद स्पेशल में, यानी कि ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपियाँ जो होती हैं ना, वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी पिशावरी चपली कबाब, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और जो न्यू है देखने वाले हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 3 पाव कीमा, यानी कि 750 ग्राम कीमा। 750 ग्राम ही बनता है जनाब। 300 नहीं 300 नहीं, 750 ग्राम ही कीमा है, यानी कि 3 पाव कीमा है। और 3 पाव कीमा है, इसको मैंने देखे पीस लिया था, यानी कि अपने कीमा पीसने वाले जो चॉपर होता है उसके अंदर पीस लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ कीमा हमारा पिस चुका है, और यहाँ पर डालते हैं मज़ीद मसाले बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन इसमें डेढ़ डेढ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ डालेंगे मोटी वाली कुटी हुई हरी मिर्चें, यानी कि हरी मिर्चें जो मोटी वाली थी ना, मैंने उनको कूट लिया था। आप अगर पतली वाली हरी मिर्चें लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, फिर उनको आप हाफ़ कर लीजिएगा तो ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। यहाँ हमारे चपली कबाबों में बिल्कुल मिर्चें, मसाला, नमक सब कुछ एकदम बराबर था, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। और यहाँ पर देखिए ये है प्याज। प्याज को मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप किया, और चॉप करने के बाद इसको अच्छे से नचोड़ के, आप देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ पानी। और पानी निकालने के बाद तकरीबन ये 1 प्याली भर के हो जाएगा प्याज, यानी कि चॉप हुई हुई पानी निकला हुआ प्याज, ठीक है ना, 1 प्याली हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करा करें, लाइक कीजिए करें, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। अच्छा देखें, ये यहाँ पर जो है ना, मतलब मैंने 1 प्याली प्याज इसमें डाल दी है, और यहाँ पर डाली हूँ तकरीबन ये है 3 टेबलस्पून है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, यानी कि है 2 टेबलस्पून है कुटा हुआ धनिया, और 1 टेबलस्पून है ज़ीरा। इसको मैंने कूट लिया था। और अनारदाना है कुटा हुआ, यानी कि कुटा हुआ अनारदाना है, साबुत नहीं लीजिएगा, यानी कि पिसा हुआ आप इसको पाउडर बना लीजिएगा तो ये ज़्यादा जायकेदार होगा, यानी कि बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ये मैंने 1 टीस्पून अनारदाना डाला है, और 1 टीस्पून डाली है इसमें अजवाइन। और अजवाइन जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल बराबर करती है, यानी कि आप बीफ खाएंगे ना तो फिर आपको नुकसान नहीं करेगी, तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर मैंने डाला है इस पर काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा डाला है, ये भी बहुत बेहतर होता है इसमें डालने के लिए। और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून भर के डाली है। और यहाँ डाला मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक। और अब यहाँ डाला है हाफ़ टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर, यानी कि आप हाफ़ टेबल स्पून ही रख लें, नॉर्मल यानी कि रेगुलर नमक, ठीक है ना। ये सब चीज़ें डाल के, और ये ज़्यादा 1/4 टीस्पून डाली हूँ मैं इसमें हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम, मिक्स करूँगी यहाँ पर, और ये 1 टीस्पून डालूँगी इसके अंदर मैं ये मकई का आटा, ये कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। आप इसकी जगह पे बेसन वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मकई के आटे से टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है चपली कबाबों का। तो आप लोग जब बनाएंगे तो आप मकई का आटा मंगवा के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कर रहे हैं इसको मिक्स, और इसको इतना मिक्स करना है, आटे की तरह गूंदना है इसको। आटे की तरह गूंदने से इसका ये होगा, इसमें लेस पैदा होगा, ठीक है ना। जब इसमें नमक चला गया ना तो लेस पैदा होगा, लेस पैदा होने से इसको ये अच्छे कबाब बनेंगे हमारे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसका ना लेस ज़रूर इसमें आना चाहिए। तो देखिए मैं कितना अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप देखते रहें कि मैं कितने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंदना शुरू कर दूँगी, इसको मिक्स करना शुरू कर दूँगी। तो आप लोग ज़रूर इसमें डालिएगा साबुत धनिया, ज़ीरा, और ये जो अजवाइन है, और काली मिर्चें। अच्छा मैं इसमें काली मिर्चें डालना भूल गई, आगे मैं इसमें काली मिर्चें भी डालूँगी, 1 टीस्पून काली मिर्चें भी डालूँगी इसके अंदर। तो यहाँ देखिए मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें डाल रही हूँ, काली मिर्चें डालना भूल गई थी तो मैंने काली मिर्चें भी डाली। इससे इसका जायका और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है पिशावरी चपली कबाब की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, कीमे में ना लेस पैदा होना चाहिए। आप चाहें तो इस टाइम पे इस
पोजीशन में आप इसको एक दफ़ा चॉपर से भी यानी कि डाल के चला सकती हैं, और चाहे तो बट्टा होता है ना जो सिलबट्टा, उस पे भी थोड़ा सा बट्टे से बट्टा मारेंगी ना इस पर, तो यानी कि बट्टे से भी पीसेंगी ना इसको, तो इसका ना लेस पैदा हो जाएगा इसमें। तो आप अच्छे से मिक्स करेंगे, उससे भी लेस हो जाएगा इसमें। और इसको तकरीबन हम आधा 1 घंटा के लिए रख दीजिएगा, 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 2-3 घंटे के लिए, जैसे अगर आपको रात में बनाना तो आप दोपहर में बना के रख दीजिएगा। मैंने यही करा था कि दोपहर में बना के इसको फिर फ्रिज में नीचे रख दिया था, क्योंकि टमाटर अब हम डाल रहे हैं ना इसमें, तो टमाटर डालने से ना थोड़ी कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन एक बड़ा टमाटर था, उसको बारीक चॉप कर लिया था। देखिए बारीक चॉप करा हुआ है, और बारीक चॉप करके अब इस टमाटर को डाल के भी ना अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से कर रही हूँ मैं इसको मिक्स, ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स करी, बिल्कुल ऐसे मिक्स करूँगी। इसको दिखाने का आपको मकसद ही यही है कि आप इसको अच्छे से मिक्स आपको करना है, टमाटर ना थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमारे, ये देखें। और आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से फ़ॉलो करते हैं, मेरी रेसिपियाँ देखने आप लोग ज़रूर अपनी कंट्री बताया करें, मुझे बताया करें कमेंट्स में। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का नाम ले लेके, आपकी कंट्री के साथ आपका नाम लेके ना लाज़मी मैं आप लोगों को थैंक्स कहूँ। इंशाल्लाह आगे मैं रेसिपियों में जैसे-जैसे आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो आप लोगों का नाम लेके, आपके मुल्क का नाम लेके, इनके आपकी कंट्री का नाम लेके, आप लोगों को लाज़मी मैं थैंक्स कहा करूँगी, आप ऑन ईयर करो, ठीक है ना? तो मुझे इतनी खुशी होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी हौसला अफ़ज़ाई हो, हमारी तो हौसला अफ़ज़ाई आप लोग करते हैं, आप लोग का प्यार होता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें डाला है घी। अच्छा, वहाँ पर जो चपली कबाब यूज़ होते हैं उसमें वो लोग थोड़ी-सी चर्बी यानी कि फैट होता है ना, बीफ का या जो मटन का जब बनाते हैं तो उसका जो फैट होता है ना वो डालते हैं ना, वो भी चॉप करते हैं, तो हमने नहीं डाला क्योंकि हमें पे बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, हम लोग के लिए नुकसानदेह ना हो। तो यहाँ मैंने डाला है घी। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, और कोई सा भी ले सकते हैं घी ना। तो यहाँ पर घी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए मैं किस तरह से आर्टिस्ट की तरह घूम रही हूँ। ये इसकी जो असल जो मकसद है ना, इसका मिक्स करना है बस। इसका मिक्स करने का मकसद ये होगा कि ये बिल्कुल इसमें लेस पैदा हो जाएगा, इस कीमे में ना लेस पैदा हो जाएगा। असल मकसद इसका यही है। तो घी डालने से ना बहुत अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाएँगे, और हम लोग को नुकसान भी नहीं करेंगे। साबुत धनिया और ज़ीरा ये सब चीज़ें समझिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो